राजा भर्तरी भी आ जो उज्जैन नगरी रा राजा हा। और उज्जैन एक पुरी मतलब भारतरी 7 पुरिया में उज्जैन पुरी रो नाम आवे तो उज्जैन रा राजा हा भर्तरी। और भर्तरी रा बड़ा भाई हा विक्रमादित्य, समझ गया। तो विक्रमादित्य राज करता, भर्तरी या छोटा तो बहुत लाडका हा भर्तरी। और वे भी काम काज खूब संभालता नगरी रो। भर्तरी से बड़ा विया जद मेरे ही एक सेवक हो विक्रमादित्य भी मंत्री रे। तो भी मंत्री रे एक बच्ची ही बिरु नाम हो पिंगला। पिंगला भी अवस्था में बड़ी हुई और भर्तरी रे लगभग समान आयु ही। तो ऐसे विचार करियो कि भाई ये मंत्री अच्छा है और ये पुत्री भी बहुत सुंदर है और पिंगला बहुत रूपवान है। तो पिंगला री शादी भर्तरी रे साथे करी। और सजनों समय बीती गी, दोनों रे बहुत अच्छो प्रेम हो और जीवन चलियो जा रही हो मोह माया में बिल्कुल मस्त हा। और एक दिन जीवन में एक ऐसी घटना घटे भी घटना रे बाद में भर्तरी ने बिल्कुल वैराग्य वेजावे, संसार से उपरांता वेजावे। भी नगरी रा एक पंडित था एर बे पंडित ने एक ऐसो फल मिलियो बे बहुत ही जानकार हा। औषधिया रा जानकार राजन बेन एक ऐसो फल मिलियो मेरो नाम हो अमर फल। और यदि भी फल ने कोई जीम लेता तो के वो पूरी फिर जीवन भर कभी रोगी नहीं रहता। अमर फल रो अर्थ ऐसे नहीं कि वो अमर जाता हो, यानी भी फल ने जीमिया रे बाद में बीरी काया में पूरे जीवन भर कोई रोग नहीं लगता। भी ब्राह्मण ने जद वो फल मिलियो, जद वो ब्राह्मण विचार करियो रे ओ फल यदि इन नगरी रा राजा भर्तरी जी में और भर्तरी निरोगा रहे तो पूरे जीवन भर प्रजा रो लालन पालन करी रे एकदम प्रजा रे काल में प्रसन्न रही। वो लायो और वो फल है जिसको भर्तरी ने भेंट कर दिया। राजा भर्तरी जी रिकन वो फल आयो तो भर्तरी जी बहुत मोह में आसक्त था। तो भर्तरी पिंगलों बहुत ज्यादा प्रेम करता तो भर्तरी ले जाए वो प्रेम वो फल हो जिसको पिंगला ने दे दियो कि आप जीती जी रोगी नहीं हो तो ये मारो जीवन सफल है। तो पिंगला भी फल ने लियो। और सजनों ये संसारी माया ये मोह ये ऐसा ये स्वार्थी संसार है। पिंगला कहीं करियो भी फल ने एक कोई बूढ़े लड़को सेवक करे तो भी लड़का ने दे दियो वो फल। भी बच्चा रे पास में वो फल आयो तो वो विचार करियो मैं ही फल ने खाए कहीं करूं नहीं वे तो वो कहीं करतो हमेशा सांबरा नृत्य देखने जाते, समझ गया ना। और एक बच्ची जो बहुत अच्छा डांस करती नाच करती तो वो की ओर के बिने इच्छो नृत्य अच्छो लागतो बीरो तो वो लिजाई वो अमर फल भी जो नाचने वाली भी ने दे दी। नाचने वाली रे पास में अमर फल आयो और अब विचार करियो रे मैं ही फल ने जीवन कहीं करूं ये पूरे जीवन भर लोगों रे सामने नृत्य करनो और ये काम ठीक थोड़ी ये तो अपनी परिस्थितियां रे कारण आप करा नहीं वे तो ओ फल राजा भर्तरी ने दे दो। भर्तरी भी फल ने जीमी पूरे जीवन भर निरोगा रही और प्रजारो लालन पालन करी तो घूम फिर वो फल वापिस कटाएगो भर्तरी रे पास। भर्तरी रे कन वो फल आयो और भर्तरी ने जब वो फल मिलियो तो भर्तरी पिंगला ने ब्राह्मण ने बुलावे पूछे भाई ये अमर फल तारकन किता है। तो वो बोले ये अमर फल तो एक ही है और कठैयो अमर फल है कि इस धरती माते और कठैये फल नहीं, वो दुर्लभ फल है तो जिको मैं आपने लाई दी हूं। भर्तरी गया और पिंगला ने पूछे कि पिंगला मैं जो था ने अमर फल दियो वो जीम लियो आप। तो पिंगला झूठ बोल गई हाँ मैं तो जीम लियो। भर्तरी के आप जीम लियो जन ओ कहीं है ये अमर फल नहीं है। जब ये पूरी सारो वेद खुलियो तो भर्तरी ने बहुत चोट लागी रे अपा पूरे जीवन भर सबसे ज्यादा विश्वास करियो हो पिंगला माते और पिंगला मारू झूठ बोल गई। ये बात भर्तरी ने सहन नहीं की। क्रोधित वेर बे जंगल में गया और जंगल में जावे तो बे क्रोध में एक हिरंडो शिकार करे। हिरंडो जब शिकार करे तो सजनों हिरण छटपटाए नीचे गिर जावे। जैसे वो हिरण छटपटावे और बी समय बी जगह माते महान संत गोरखनाथ जी रो आणो वे जावे। कैसे तो गोरखनाथ जी पधारे और कैसे सजनों
भर्तरी रा भाव बदले। गोरखनाथ जी बोले राजा तू न्यायी है, तने न्याय करनो जोईजे, जीवानी रक्षा करने जोईजे, तू तो जीवा ने मार रियो है। और काई नहीं सजनो जद भर्तरी और गोरखनाथ जी रे समाध वे भर्तरी भूप ने एक मारिया ताक निशाना, वन बीच भर्तरी भूप ने एक मारिया ताक निशाना। अरे घुमतड़ा मौका मिल गया, गोरख जीरा हो गया। अरे घुमत मौका मिल गया, गोरख जीरा हो गया। घूमत मौका मिल गया, गोरख ना बेगा आना। गोरखनाथ जी बोली रे हे पापी, तू ही जीवरी हिंसा क्यों करी, ये उचित नहीं है। भर्तरी बोले मैं तो पापी हूं, इस जीवनी हिंसा कर दी, आप धर्मात्मा हो तो जीवित कर दो। इस मुआ मर्ग को जिंदा करो, नी उतार धरो तेरा बाना। इस मुआ मर्ग ने जिंदा करो, नी उतार धरो तेरा बाना। करिया जोर का वे जिंदा करिया जोर का, शिष भणिया परीक्षा करके, शिष भणिया परीक्षा करके। लिगनीरा मार्ग और ही लगी चोट काल थी करके। लिगनीरा रे भगतीरा मार्ग और ही लगी चोट काल जे करके रे। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे महान राजा भर्तरी, और भर्तरी रे परिवार में तो और भी भर्तरी रा सगा बाणजा आज जटे वर्तमान काल में पश्चिमी बंगाल है। तो सजनो इस जगह माते घोड़ बंगाल नाम रो बहुत बड़ो राज्य वेतो। बी राज्य रो शासन तो भर्तरी राई बाणजा गोपीचंद करता, और उज्जैन रो राज भर्ती करता। भर्तरी री बैंड रो नामो मेणावती। अब जो क्रोध में आ हिरण रो शिकार कर दियो, बी समय गोरखनाथ जी पधारे। हे राजा, हे पापी, ई तू चलता फिरता जीव ने मार दियो, ये अपनो धर्म नहीं कहे। और राजा एक ना एक दिन ये हिरण पाचो तन खत्म ऐसे ऐसे करेला। कबीर साहब लिखे, जिनका गला तुम काटते वो फिर काटे तुम्हार, हत्या कबू नहीं छूट सिर, कहे कबीर साहब समझाए। भर्तरी बोले मैं तो पापी हूं, इन्हें मार दियो। आप साधु हो, आप धर्मात्मा हो, तो इन्हें जीव तो कर दो, और यदि जीव तो नहीं करो तो थारो वो बाना ने नीचे उतार दो। वो तो सजनो गोरखनाथ जी महाराज मान सिद्ध संत था, अपनी त्युमी में जड़ लियो और जल रो छांटो दियो, और वो मृत जो मृग हो वो जीवित वे वनरी तरफ भागो। सजनो ऐसे सिद्ध महात्मा हा गोरखनाथ जी। इधर तो संसार सु बैराग वियोड़ो बेने, संसारी तरफ में चोट लागोड़ी ही। सजनो ये आदमी जो है ना, जब तक संसारी तरफ इरो जीव जाए, जब तक इस संसारी तरफ इन्हें कुछ जवाब नहीं मिली, जब तक और संसार प्रति उछांट में जाए, अभी दिन बीरा भाव बदल जाए। बी समय सजनो चरणा में गिर पड़िया भर्तरी जी और बोले अब मने वापिस राजधानी नहीं जानो, अब संसार सु उपरांता वेगी है, मने राज अपनो नहीं लाग रही हो, मने मारी पत्नी पिंगला अपनी नहीं लग रही है, और मन संसारा सारा सुख खारा लाग रिया है।
और ऐसे मन कर रही हो कि मैं आप घात कर लूं, पर आप जड़ा संत मिल गया, अब मन कोई रस्तो बताओ मैं काई करूं। बीस समय गोरखनाथ जी गुरु ज्ञान सुनायो भरतरी जी ने, भरतरी जी रा भाव बदलिया। 2 दिन भरतरी जी पास में रिया, तीसरे दिन भगवा वस्त्र दिया। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज को देख भाई भरतरी, थारे मन में अभी तक थारी पत्नी पिंगला रे प्रति घृणारा भाव है, तो भक्ति मार्ग में घृणा नहीं चले तो जा तू और अथन में जोड़ी दूं, और ये भगवा बाना है, और जाओ और अपनी पत्नी पिंगला ने मां के और भिक्षा लेना हो। जब थारो अहंकार टूटी और जब थारी आगेरी भक्ति बढ़ेली, और जब तक थारे मन में द्वेष रा भाव है, जब तक भक्ति आगे नहीं बढ़ेली थारी। बीसमी सजनो भरतरी निसंकोच भगवा वस्त्र धारण करियोड़ा, काना में कुंडल पहनियोड़ा, और जो ऐसे जोड़ी डालियोड़ी और उज्जैन नगरी की तरफ जावे। जब आपरी नगरी में जावे तो जनता देखे अचंभित वे जावे, हजारों बेरे पीछे पीछे चले। भरतरी महल की तरफ बढ़े, बहुत बड़ा पे तो राजा है सजनों। और जब दासियां देखियो रे कि राजा तो आज भगवा वेश में आ रिया, और वे दौड़ी दौड़ी जाई और भरतरी री पत्नी पिंगला ने के, हे रानी आज तो राजा साहब दूजा वेश में है। ऊपर जरो खामू आई और पिंगला देखे तो देखे राजा तो भगवा वस्त्र पहनी उड़ा, काना में कुंडल यानी कान फाड़िया करे ना तम, कान फाड़ी उड़ा, एकदम से वो एकदम बाबा बनी उड़ा। और भरतरी जी पधारिया। पिंगला ने पतो चल गो रे के मन में संसारे प्रति उचाट पैदा वेगी है। आई पिंगला नीचे, आंखिया में आंसू पड़ रिया है, और पगड़ पड़म के मारो कोई भूल भी तो माफ करो, और ये भगवा वस्त्र उतारो और वापिस मेला में पधारो आप। ये भरतरी और पिंगला रो संवाद है सजनों। एक शब्द में तो पिंगला बोलेली और दूसरे शब्द में वापिस भरतरी जवाब देवेला। ये तो सुंदर संवाद है। आप दिल री गहराई सुनोला तो जीवन री सच्चाई रे बारे में आपने पतो चलेला सजनों। एड़ा एड़ा राजा भी राजधानिया रे ठोकर मार और कैसे भक्ति मार्ग में और 17 मार्ग में निकलिया है। अर्ज सुनो महाराज भरत री मेरी, वो भरत री मेरी, स्वामी तजे दो भगवा देश कहूँ कर जोरी, स्वामी तजे दो भगवा देश कहूँ कर जोरी। हाथ जोड़ निवेदन करूं कि भगवा वस्त्र उतार दो। वाह वाह, ऐसा ज्ञानी राजा भरतरी में धन है। ये होनहार बलवान करम गति न्यारी, होनहार बलवान करम गति न्यारी, जो लिखा विधाता लेख तले नहीं तारी, जो लिखा विधाता लेख तले नहीं तारी। पिंगला बोले वो तो बहुत सुंदर रानी है सजनों। हाँ मेरी कंचन जैसी काया हाय कुमलाई, ओ हाय कुमलाई, मती छोड़ो थे भरतरी राज कहूँ समझाई, मती छोड़ो थे भरतरी राज कहूँ समझाई। कंचन
बोलो राम जी महाराज की। पिंगला बोले कि अरे सुनो महाराज भर्तरी मेरी, ये तुम तसदो भगवा बेस कहूं कर जोड़ी कर, यानी हाथ जोड़ और निवेदन करूं, मारो कोई भूलिए तो माफ करो। भर्तरी बोले ये ओणहार बलवान कर्म गति न्यारी, और जो लिखा विदाता लेख टले नहीं तारी। भगवान जो लेख लिख दे सजनो वो कोई टालने वालों नहीं। कर्म फिरावे जीव ने, कर्मा ने किरतार, किरतार ने कोई नहीं रे दादू फेरन हार। कर्मारी गति ऐसी जीनी है सजनो। महात्मा लिखे कई बार की कह के देखो देखो फलानो आदमी जीवन में बोड़प कर ली, ऐसे कर ली, बुटे चूक कर ली। अरे नहीं सजनो, महात्मा लिखे धरती लाख पसार तीर मिर्गू माल चरे, कहीं धरती रो घाटो आयो फन में जायर पांव धरे। ये कर्मारी गति टालियोड़ी नहीं टले, कर्मारी गति जो टालियोड़ी नहीं टले। और हे पिंगला अब अपने इतना ही सिर संस्कार हा, और इतो ही महल रो अंजल पानी रो मारे सिर हो सजनो। कर्मारी गति प्रालब्ध अंजल पानी रो सिर वे ना वो ही काम या करे। कई बार की कोई घर जहाँ भोजन करा जन कह नहीं कैसा अंजल पानी रो इतो ही सिर हो। वीरो भी बहुत फर्क पड़े। देखो दादूजी महाराज रे चेला हा चांदा जी, ध्यान दे सुनजियो। दादूजी महाराज रे चेला चांदा जी जो को सजनो, बे एक दिन दादूजी महाराज ने ऐसे बोलिया अपनी मध्य में, पूर्वे राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री रामनारायण जी डूडी साहब आप अपने मध्य में पधारिया है। एक बार जोरदार करतल धनी रे साथ में आपका स्वागत है। तो देखो बहुत ही सुंदर ऐसो जो सुंदर योग सत्संग रो बन रही है जिसमें आप इतना भक्त लोग पधार रिया है, सत्संगी सज्जन पधार रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलो राम जी महाराज की। तो सजनों दादूजी री शिष्य हा चांदा जी एक दिन अपने गुरुजी ने बोले, हे गुरुजी मने आपरी जन्मभूमि रा दर्शन करना है। दादू दयाल महाराज रो जन्म कठे भी हो, गुजरात अहमदाबाद कांकरिया तालाब जटे दादूजी महाराज रो अवतारी हो। बे बोले गुरुजी मने कांकरिया तालाब जानो है। दादूजी मना कर दी कि नहीं भाई अभी नहीं जाना है तुम्हें, मना कर दी। जन गुरुजी मना कर यार बाद में चांदा जी क्यों अब नहीं चला, भोजन करियो, भोजन कर बैठा राम राम करने पर वो मन कटे जावे, मन जावे बूटे कांकरिया तालाब के गुरुजी मना हची कर दी। जन भाई बाकी गुरु भैया ने कहे कि गुरुजी ने बोलो कि मारो मन नहीं लागे, मारो मन कट जावे, और कांकरिया तालाब जा रही हूँ बार बार, मैंने भोजन करूं तो भी उधर मन जावे, मैं राम राम करूं तो ही मारो मन उधर जावे। दादूजी बहुत समर्थ संत था। दादूजी महाराज चांदा जी ने सामने बैठा और ध्यान करियो, दान करियो, जब पतो चलियो रे ठीक है बैठ जा भाई। दूसरे दिन कोई यात्री आया, बे दादूजी महाराज रा दर्शन करिया और बोलिया कि अब मैं कांकरिया तालाब जावा। तो दादूजी बोलिया कि कांकरिया तालाब रे पास में एक ब्राह्मण रो घर है, और बी ब्राह्मण रे घरू तने पाव आटो लेन आनो है आवती टेम। वाबे गया भगत कांकरिया तालाब और बी ब्राह्मण रे घरू पाव आटो लियो और वापिस दादूजी महाराज रे पास में आया, पाव आटो भेंट करियो। दादूजी रे पास में जो चेला रहता बेने क्यों ये पाव आटा री रोटी बनाओ, बे रोटी बनाई। फिर क्यों चांदा जी ने बुलाओ, चांदा जी आया, क्यों ये रोटी ने जीमो, चांदा जी भरपेट भोजन करियो। क्यों अबे राम राम करो, चांदा जी राम राम करिया। क्यों अब तारो मन कांकरिया तालाब गियो, क्यों महाराज अबे मारो मन कांकरिया तालाब नहीं गियो। अब एकदम से थिर वेगो जद समर्थ संत दादूजी बोलिया के रे चांदा बी ब्राह्मण रे घर रो पाव आटा रो अंजल पानी रो शीरो थारे, मेरे कारण थारो मन उधर बार बार जा रही हो।
अब वो पाव आटा रो सीर हो रोटी रो वो पूरो वेगो। अब तू आराम भक्ति कर। तू सजनो अंजल पानी रा भी सीर विया करे, कर्मारी गति बड़ी झीणी वे। भर्तरी बोले कि अब ये महल अच्छा नहीं लगे, अब तो मारो मन जारी है मारा गुरुजी रे पास में। रानी बोले तेरी कंचन जैसी काया, मेरी कंचन जैसी काया, हाय कुमड़ाई और मत छोड़ भरतरी राज क्यों समझाई। ये मारी कंचन जेड़ी दे है और आप बिना कुमड़ाई रही है और आप ये राज मत छोड़ो। भरतरी के तेरी कंचन जैसी काया राख मेरी रानी और एक लेवो राम जी रो नाम अमर सेनानी। कंचन जैसी काया है और भक्ति नहीं है तो वो काया कहीं काम री सजनो। राम भजे तो कोडिया भला, चौचौ चौती चाम। वो कंचन दे किस काम की, भक्ति नहीं भगवान। भगवान री भक्ति नहीं है तो रानी ये दे तो एक दिन मट्टी में मिलने वाली है। भक्ति कर और कल्याण करो। पर रानी माने नहीं। कहीं बोले भर्तरी ने आपने यदि राम जी रो भजन करनो है तो आप मेल में ही रहो, अठे आप रो धुनो और आसन लगावा। कहीं भर्तरी बोले पर कैसे, वैराग्यवान शब्दा में भर्तरी वापिस पिंगला ने उत्तर दे सजनो। मैं तो आसन देऊं रे भी चाय महल में देवा, अरे मेल में देवा। हे तापो धूनी आई करूं मैं सेवा, हे तो तापो धूनी आई करूं नित सेवा। एक अर्ज सुनो महाराज भरतरी मेरी, हो भरतरी मेरी। स्वामी तजय दो भगवा, बेस कहूँ कर जोरी। मैं आसन देऊं बिछाई महल में देवा, आप मेल में विराजो, आप आसन आठे लगाए दूं। बोले ये मेल मालायत यहीं पड़ा रह जावे, ये मेल मालायत यहीं पड़ा रह जावे। जब इन काया ने छोड़ हंस उड़ जावे, जद इन काया ने छोड़ हंस उड़ जावे। रानी होनहार बलवान करम गति न्यारी, हो करम गति न्यारी। जो लिखा विधाता लेख टले नहीं तारी, जो तो लिखा रे विधाता लेख टले नहीं तारी। रानी बोले मैं आसन देऊं बिछाई महल में देवा, थे तापो धुनी आई करूला सेवा। मेल में विराजो और मैं आपकी सेवा करूं, भक्ति तो आप अठे कर सको। हे रानी यह मेल मालिया किरा है सजनो। बाजिन जी महाराज लिखियो के टेढ़ी पगड़ी बांध जरो के जांगते, तांती तुरी पिलान चौहुटे डाकते। लारे चढ़ती फौज नगाड़ा बाजते, अरहा बाजिन वो मर्द मिल गए गरद सिंह ज्यों गाजते। वो राजा वो बड़ा बड़ा बादशाह किधर गया सजनों। ये गंदी काया एक दिन मट्टी में मिलने वाली है।
कोई किरई महल मालिया नहीं है सजनो, ये तो गोलरवासा सराय में आया हूं 2 दिन। गरीब ने झोंपड़ी छोड़नी पड़ी तो सजनो अमीर ने महल भी एक दिन छोड़ना पड़ा। ये गंदी काया मैं नहीं मानू। पिंगला रो रही है और बोले रानी उबी मेल रे माए लटिया तोड़े, वो लटिया तोड़े। राजा एक दिन पकड़ियो हाथ प्रीत कहीं तोड़े। राजा एक दिन पकड़ियो हाथ प्रीत कहीं तोड़े। रानी उबी मेल रे माए लटिया तोड़े, वो लटिया तोड़े। राजा एक दिन पकड़ियो हाथ प्रीत कहीं तोड़े। राजा एक दिन पकड़ियो हाथ प्रीत कहीं तोड़े। एक अर्ज सुनो महाराज भरतरी मेरी, हो भरतरी मेरी। स्वामी तज दो भगवान बेस कहूँ कर जोरी रे। बोली राम जी महाराज की, बोली राजा भर्तरी की, बोली शंकर भगवान की। वाह वाह। वो रानी निवेदन कर रही है और आप सोच सको सजनों, इतना बड़ा साम्राज्य रहा जो राजा, इतनी बड़ी पूरी रा राजा जिन्हें देख रेख बिना भी नगरी में पत्तो नहीं हिलतो, और एकदम से मन उचाट खायो और बोले अभी अच्छा नहीं लगे। रानी बोले रानी उबी महल रे माई लठिया तोड़े। और राजा एक दिन पकड़ियो हाथ प्रीत कहीं तोड़े। एक दिन तो आपा हाथ पकड़ियो और आपा 7 जन्म 7 ने सौगन खाई, और आज आप मारू प्रीत तोड़ रहे हो। ये बात जचे नहीं राजा, ये बात उचित नहीं है। और आप चला जाओ तो फिर मारी कहीं हालत में। आप चला जाओ जद्दी उज्जैन नगरी, ये प्रजा जो बिलक रही है आप रे वास्ते, आप बिना ये नगरी ने कौन संभाली, और आप बिना ये कार्य नहीं वे। और बोले मती छोड़ो जी नीरो राज प्रजा बिल खावे, ओ प्रजा बिल खावे। मोहे छोड़ चलियो मंज धार दया नहीं आवे। मोहे छोड़ चलियो मंज धार दया नहीं आवे। एक अर्ज सुनो महाराज भरतरी मेरी, हो भरतरी मेरी। स्वामी तजय दो भगवान बैस कहूँ कर करमगति न्यारी, वो करमगति न्यारी। जोली प्यारे दीदा
बोलो राम जी महाराज की। और ऐसे वो विनती करे कि मत छोड़ो उजीनी राज प्रजा बिल खावे, और मोई छोड़ चलियो मंझधार दया नहीं आवे। तने कोई दया नहीं आ रही है राजन, आप ऐसे दयाहीन कैसे विया हो? अभी तो बहुत लंबो छोड़ो अपनो कारोबार है, इन्हें संभालनो है, और अपने जैसे बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर इन्हें कार्यभार आप सौंप दे और आप दोनों भक्ति करा। भर्तरी बोले कल कौन देखियो, कल कौन देखियो बताओ आप। कबीर साहब लिखे कि पाव पलकरी सुधी नहीं और करे काल की बात, ये काल अचानक मार सिर ज्यों तीतर ने बाज। एक पलरी भी सुधी नहीं है, फिर आप बहुत लंबा मंडाण मांडोड़ा बेटा। हाँ तू कुछ और विचारते है, मेरे तेरो विचार दरियो ही रह गो। ध्यान दे सुनजियो, सुंदरदास जी महाराज भैया जिका बीकानेर शासक, बीकानेर राजा रा छोटा भैया जिकारो नाम हो भीम सिंह जी। तो भीम सिंह जी बीच में अकबर रे अंडर में है, अकबर मुगल राजा रो शासन हो। बीच में राज तो भीम सिंह जी रा बड़ा भाई करता, अकबर रे पास में भीम सिंह जी रहता। भीम सिंह जी ने क्यों रे भीम सिंह एक सेना ले थाने काबुल री चढ़ाई करनी है, और काबुल री चढ़ाई में यदि थे युद्ध जीत गा तो थाने बहुत बड़े साम्राज्य में थाने सौंप दे, बहुत लंबो छोड़ो ऐसा बीकानेर जैसा 10 राज थाने सौंप दे, पर एक बार काबुल माते मने विजय पानी है। तो भीम सिंह जी ये मन में विचार करियो कि चलो सेना ले चढ़ाई करार आपा जीत जावा, और जीत्या रे बाद में बहुत लंबो चौड़ो साम्राज्य अपने पास में विजय आई। ये विचार ने ले भीम सिंह जी देखो कैन बेना भाव बदलिया सजनो। ध्यान दे सुनजियो, बड़ा बड़ा राजा महाराजा भीम सिंह जी सेना ले और काबुल चढ़ाई करी। काबुल अफगानिस्तान री राजधानी है। काबुल माते चढ़ाई करी, भयंकर युद्ध भी हो। भी युद्ध में भीम सिंह जी री सेना परास्त वेगी, और भीम सिंह जी भी युद्ध में बहुत बुरी तरह घायल वेगा, बहुत बुरी तरह घायल वेगा। और सैनिक बाकी साथ जो हा मैं विचार करियो रे काफी सैनिक तो मर गा है। राजा साहब भी ऐसे लग रही हो है कि भीम सिंह जी भी खत्म है गा युद्ध में, और वह बिल्कुल मृत हालत में, श्वास तो हा मरिया नहीं। सेना मृत समझ बुटू भागी बीकानेर आएगी। बा सेना भी अपने वापस राजधानी चलीगी, और भी युद्ध क्षेत्र में बहुत बुरी तरह घायल युड़ा और भीम सिंह जी पड़िया। बीच समय एक वृद्ध आदमी आवे, और वो वृद्ध आदमी देखे रहे के ये अठो कटो लंबो आदमी कौन पड़ियो है, और मरगो है एक जीवित है, देखा तो सही। वो बाबू बहुत अच्छो धार्मिक व्यक्ति हो, वो देखे तो कह रहे नहीं नहीं अभी तक श्वास तो में है, मरियो तो नहीं। वो अपने घर जाए, बच्चा ने बुलाया, और कैसे भी कर भीम सिंह जी ने खावा माते नेक और अपने घर ले रहा है, और उपचार करियो कभी ने उपचार करो, और कैसे करी ने होश में लाओ। बा सेना बीकानेर आई, और बीकानेर जब परास्तयोड़ी सेना आई, जब अकबर ने भी समाचार कर दिया, और बीकानेर में समाचार कर दिया कि भीम सिंह जी काबुल रा युद्ध में काम आएगा, खत्म है। और ये बात पतो चलियो तो भीम सिंह जी जो जोड़ा ही था, तो पुरानी से में सजनों सत्या भी वेती, पति रे पीछे जल जाती। अब पतो चलियो रे एक भीम सिंह जी खत्म है। तो सजनों केवे के बाद चिता जलाई, और भी चिता रे महीने भीम सिंह जी री पत्नी कूद गई और जल गिर खत्म है। वो इधर भीम सिंह जी होश में आएगा, जीवित होगा। देखो योग बनना भी यार, होश में आया, काबुल में ने बाहर सीमाओं निकाल दिया वो बाबू, और फिर बे पैदल पैदल जैसे भी साधन घूमता घूमता मथुरा आया। तो रानी री अस्थियां ले और बीकानेर रही पंडित हरिद्वार आई मथुरा आया हा, कुछ ऐसे क्रियाकर्म करने जोग संजोग पियो के भीम सिंह जी और ब्राह्मण दोनों मिल गा। और भीम सिंह जी देखे
ये तो अपने गांव रो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण देवता देखकर एक शकल भीम सिंह जी जैसी लग रही है। और बात कही है, या कई बार एक चेहरा दो आदमी भी भेजावे। बीस समय भीम सिंह जी रामा सामा करया पंडित जी राम, ओहो हो बड़ा प्रसन्न हुआ और जाए प्रणाम करिया राजा साहब। वो पंडित जी हूं, राजा साहब प्रणाम करिया। बोले आप? अरे हाँ भाई मैं भीम सिंह हूं, जीवित हूं। अरे राम मैं तो आपने मृत समझ लिया। अरे चलो कोई बात नहीं, खुशी की बात है, वापिस बीकानेर चला, मैं तो जीवित हूं। और 20 समय मेरी आंखों में आंसू आएगा पंडित जी के वापिस बीकानेर कहीं चला। एक बहुत सोकरी खबर है कि कहीं खबर है सोकरी कि आप रा जो रानी हा बे आप रे पीछे सती वेगा जान, और मैंने पतो नहीं चलियो। ओहो हो इतु खतरनाक जो 20 समय मेरे दिल माते बात गाव कर गई। अरे धूड़ बाड़ो ही राज ने, और कहीं करनो ही जागीरी रे पीछे मैं भूल में चढ़ाई कर ली, और कितो आज अन्याय वेगी, हमारी धर्म पत्नी खत्म वेगी, और बिना पतो नहीं भी जीवरी कहीं गति हुई है। ब्राह्मण देवता के चलो बीकानेर। भीम सिंह जी रा भाव बदल गया, अब बीकानेर नहीं चलाऊंगा, अब तो कोई संतारी शरण में ही जाऊं। अब ये राजपाट और ये दुनिया अच्छी नहीं लगे। सजनों 20 समय पैदल घूमता घूमता भीम सिंह जी सांभर आया, जठे मान संत दादू दयाल महाराज रहता। दादू दयाल जी रे पगा में पड़िया भीम सिंह जी, और मस्तक माते दादू जी हाथ रखियो तो 3 लोक रो ज्ञान 1 मिनट में ही वेगो बेने के संसार कहीं है। तो बे भीम सिंह जी बेनो नाम राख्यो बड़ा सुंदरदास जी, जिका अपनी वाणी में लिखियो पहलम पढ़ो तो यही साकी लिखी कि तू कछु और विचार करे नर तेरो विचार दरियो ही रहेगो, और कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिखियो उतनो ही मिलेगो। भोर की सांझ धरे पल माही ये काल अचानक आई गहेगो, राम बजियो नहीं सुकृत की नो तो सुंदर अंत में पिछता ही रहेगो। हे मानव तू होचे तो की और वे की नर चीती रीति रहे, हर चीती तत्काल, अरे बलि चाव तो स्वर्ग ने भेज दियो पाताल। और कलरी कौन देखी सुंदरदास जी ये बाणी लिखी, कलरो कोई भरोसा नहीं भाई, ये जीवन इतो क्षणिक है। बहुत भक्ति करी सुंदरदास जी महाराज, और भक्ति कर अमर लोकरी प्राप्ति करी ही। ऐसे भरतरी पिंगला ने के हे पिंगला कल कौन देखियो है, और माने मिलगा गोरखनाथ। जैसे सुंदर भीम सिंह जी ने गुरु महाराज दादू जी मिलिया, ऐसे ही भरतरी के मन गुरु मिलगा गोरखनाथ जी। रानी बड़ी क्रोधित हुए और कहीं बोले भरतरी ने अरे थारो मरजो गोरख नाथ राज छुड़वायो, ओ राज छुड़वायो, मारो राजन बिछड़ियो जाई कड़प पी काया, मारो राजन बिछड़ियो जाई कड़प पी काया। मात सूत राहे गेला, भिक्षा दे दोनी पिंगला, मात सूत राहे गेला। कोई सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, हो भरतरी थारी, अरे मालिक रे कारण जोग फकीरी धारी, अरे मालिक रे कारण जोग फकीरी धारी। ये होनहार बलवान कर में धती
राम जी महाराज की वाह वाह। बोले कि माने मिलगा गोरखनाथ गुराजी रा चेला। तो रानी बोले थारो मर्जियो गोरखनाथ राज माने छुड़वायो। अरे थारो गोरखनाथ मरजो जो ओ राज छुड़वा दियो उजेनी रो और मारी काया और मारो दिल कल्प रियो है। भरतरी बोले रानी मती देवो गुराजी ने गाल और वो अमर कर देला। पाछो जन्म मरण राई बहु बंधन में नहीं आनो पड़े। ये तो दुख रो दरिया है सजनो। अटे बीमारी है, कई बीमारियों पीड़ित है, कई बेरोजगारियों है, कोई निसंतान है, कोई रे कई तकलीफ है, कोई रे की तकलीफ है। चारों तरफ देखो तो लाई लाई लगोड़ी है, शांति तो है ही नहीं। क्योंकि ये लोक ही दुख रो लोक है सजनो। इन वास्ते तो भोला राम जी जेड़ा महात्मा उधर भाखरा में बैठकर भक्ति करी है। क्यों सजनो कि फिर ये गंदा लोक में अपने नहीं आनो है। ये लोक अपनों नहीं है, ये घर अपनों नहीं है, ये गांव अपनों नहीं है। अपनों लोक तो वो परमात्मा रो लोक है, जटू वो जीव आयो है सजनो। अब कहीं यो के भरतरी बोले अंत में एक ही बात के वे पिंगला। अब हजार बात रही एक बात है, मती दो गुरा ने गाड़ वो अमर कर देला। भिक्षा दे दो पिंगला मात सुत का गेला। अब अपने रिश्तो कहना है, अब तो तुम हमारी माँ रे समान है, मैं थारा बेटा समान हूं। अभी मैं नगरी में नहीं रहूं। बीच समय पिंगला विचार कर लियो रे। अब तो भरतरी अब और वेगा है, अब ये नहीं रहे सजनो। टांकला में किशन दास जी संत विया, एक महान संत व्याई क्षेत्र में लिखे के भरतरी तेरी कंचन जैसी दे मर्द महबूब था, नैन नासिका कान सूरत में खूब था। भरतरी बहुत सुंदर है सजनो। नैन नासिका कान सूरत में खूब था। टेढ़ी पगड़ी बांध बदन मुख बड़हड़े, गले मोतियारी माल चारों चेरो जगमग झगमगे। राजपाट रानी तजी बे संता साहिब काज, किशनदास दिन भरतरी ने थे चढ़िया हो नामरी जाज। किशनदास से के वाह भरतरी तने धन्य है, एड़ो रूपवान और एड़ा बड़ा साम्राज्य रो राजा एक पल में ठोकर मार चलियो गियो कि अब तो बस भी अमर लोक में जानो है। और भरतरी रे विषय में एक छोटो उदाहरण में देऊं कि ई धरती माते दो महात्मा ऐसा विया। एक तो मारवाड़ में सेवादासी विया और एक भरतरी विया उज्जैन में। जिका भरतरी तो मन ने मूर्तिवंत कर दियो भरतरी, क्योंकि वो तो अब राजपाट छोड़ आपरी राजधानी हजारों कोस दूर चलिया गया गुरुजी रे साथे। जन बे कई करता सुबह जोड़ी लेना था, भरतरी भिक्षा लेना था। गुरुजी रे बोलियोड़ो चप्पल नहीं फेरनी है पैरा में, चप्पल नहीं फेरता, बिल्कुल उर्बाना घूमता। और घर घर रो मांगनो तो साधु जोड़ी क्यों लावे सजनो? क्योंकि गुरु ये चाहे कि जोड़ी मांगनो में अभिमान है जिको बिल्कुल शांत रहे। जोड़ी मांगने जाए जन कई कह रहे हिम्मत को नहीं री हरदा को नहीं जगो मांगना आएगो। तो एड़ा कटु वचन भी इरो दिल सहन करी। जद इरी सहनशीलता रो पतो चल, जद बे पैदल घूमता जोड़ी लाता। अब मूर्खा ने कहीं पतो ये तो राजधानी ठोकर मार आयो 36 पकवाना। जब एक दिन बे नगरी में जाता सुबह सुबह और कहीं यो सजनो कि एक हलवाई आयो सुबह सुबह दुकान खुली और हलवो बनायो। अब हलवारी सुगंध भरतरी रे नाक माते चली। आहा भरतरी क्यों रे एक साल में उन्हें लागी है जोग लिया ने और लूका सुका टुकड़ा खावा। अरे आज तो यदि वो मन कहवे कि आज तो हलवो खाने मिल जावे जद बड़ो आनंद आ जावे। अब भरतरी जाहिर बिन भाई ने कहवे रे कि हलवो दे दे। अरे वो हलवाई कहवे अभी तो दुकान ही नहीं खुली, अभी तो कोई आयो ही नहीं, बौनी नहीं भी यार तू मांगने आएगो। रिपियो ला तक्को ला और फिर थने ये मिली हलवो। अब वो मन है सजनो, मन खतरनाक वे, मन जबर वे। जग में कहुक मन वसकीना, भरत खंड में भरत जैसे योगी मृग सुत मन हर लीना। मनरी कितनी कल्पना है। भरतरी कहीं करियो कि हीरो तो आज खाना तेन एक कोई बिल्डिंग बनती बुटे तो जाहिर भरतरी की भाई पूरे दिन मजूरी कर ले कितना रुपया दे कि भाई 1 टको दे दे तो तगड़ो दिखे। भरतरी सुंदर आएगा
कि ठीक देखे 1 रुपये 1 टको दे दो, पूरे दिन काम करियो 1 टको मिलियो, 1 टको मिलो जो बर्तरी जाहिर हलवाई ने क्यों भाई 1 रुपया रो हलवो दे दे, और डूना में हलवो लियो, हलवो लेते ही बर्तरी तो निज मन बोलियो रे, अरे राम 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 कबड़ा कर दिया, अरे 36 प्रकार रा व्यंजना ने ठोकर मार आयो, पर मन थारो भारी धोखो आवे रे, मन थारो भारी धोखो आवे, और जे कोई थारा किया में चाले तो सीधो नरक में जावे, मनरे किया में हले जन कहीं वे वो तो सीधो नरक में जावे, मन कहीं कहीं कहवे जिको सबने ठाया, मंदरे मते शिशुपालो चालियो, रुक्मण सु ब्याव रचायो, अरे रुक्मण ने तो भगवान कृष्ण लेकर पंचा में नाक बढ़ायो, ये मन है। अब कहीं करियो सजनो, भर्तरी होची और एक पूरे दिन तुम भक्ति करते हो, पर आज मैं ये मंदरे लारे चालियो, जन आज पूरे दिन भक्ति नहीं वीर लोगा रे मजूरी करी, कहीं भर्तरी तू मजूरी करे जड़ो है कहीं रे, तो भर्तरी कहे सजनो 1 दूना में तो हलवो लियो और 1 दूना में गाय रो गोबर लियो, तालाब रे किनारे गया, अब भी हलवारी तो छोटी छोटी जैसे वे गोलियां बनाए मछलियां ने फेंके, और बीजो गायरा गोबर ने अपने मुंडा में जीमे के ले रे मन, और तू दौड़ी करने अब जीम, अब के सजनों बार बार वो वापस उल्टी हो रही है, गिरना हो रही है, भर्तरी के नहीं और कड़ नहीं दौड़ी थी, और कदई परेशान करी। सजनों शास्त्रा में प्रमाण आवे के वो मन है जी को मूर्तिवंत वे, यानी जो बहुत बड़ा योगी भी है ना, वे योगिया ने मन सुरता रो बड़ो ऐसे सूक्ष्म जीव भी के सामने खड़ा हो जाता, मन मूर्तिवंत वे खड़ो वेगो के भर्तरी हाथ जोड़ू, आज हूं कदई करनी नहीं जाऊं। धन है भी भर्तरी ने, और एक लांबा गांव जो अपने लांबा गांव अटे पावनी नाडी विजट सेवादासी संतिया गिरधरदासी रा चेला, दिन दिन नाडी नीमली, दिन दिन लांबा गांव, संत बिराजे ध्यान में गिरधर जारो नाम, बापुष्कर सरीसी पावनी बे सेवा सरी का संत, और गादी गिरधर दास की बुट तिरिया जीव अनंत। सेवादास जी राम राम करने जाता जाना, तालाब रे माते एक बहुत बड़ो रूकड़ो तालाब कने बीरी शाखा है जी तालाब रे सेंटर पॉइंट में जाती, इतु बड़ो हो तो बीर माते जाहिर बेने कहीं नींद गणी तंग करती, माला फेरता के नींद उड़ जाती, अभी राम राम करो 10 मिनट, और के बस यहाँ आलस आई यूं आई। दरिया जी महाराज के दरिया प्रेमी आत्मा करे राम भजंद्रो गाड, आवे उबासी चौगनी बाजन लागे आट गया हटगा भागे, दरिया जी महाराज भी लिख दियो। अब बे कहीं करता भी नींद ने जीतन बात भी डाला रे मत बैठता, और फिर राम राम करता के नींद आती क्या तालाब में पड़ता, के तन घना दिन यहाँ काया करते ना। 11 वर्ष ऐसे तपस्या करी, 11 वर्ष बाद में एक दिन नींद मूर्तिवंत वे रामी खड़ी वेगी, आज मैं सेवादास तन्ने परेशान नहीं करूं। वाह भाई, ऐसे महापुरुषा ने धन्यवाद। भर्तरी जैसा योगी गायो है कबीर साहब भर्तरी के विषय में कि वारे भर्तरी इस जगत में कोई मर्द भी हो तो वो भर्तरी भी हो, एक पल में मार दी ठोकर। गायो है अपनी वाणी में। चलो एक वाणी और बोलूं मैं, फिर खूब संत महात्मा अपने मध्य में पधारूड़ा है, सब वाणी सुनावेला। त्यागी जारो मन वैरागी सुरत सायब से लागी। अरे तन त्यागी जारो मन वैरागी सुरत सायब से लागी। मन ने पकड़ मुट्ठी में राखो, मन ने पकड़ मुट्ठी में राखो। चांद सूरज दो साखी भरतरी भयो वैरागी। हाँ वन वन डोले फिरे उदासी, वन वन डोले फिरे उदासी। हाँ ऐसी राम धुन लागी भरतरी भयो वैरागी। वाह
करी। एक तो सजनो जन्म जात कोई गरीब हुए, गरीब परिवार में जन्म हो तो वो गरीब है, पर एक साम्राज्य स्थापित कर और फिर ठोकर मारन एक चिकित्सा रे पूर्व गरीबी। और कहीं कहीं छोड़ियो सजनो लिखे, अरे अस्थि चढ़ंता पिलन पोडंता पूरी 18 लाख त्यागी। अरे अस्थि चढ़ंता पिलन पोडंता तुरी 18 लाख त्यागी। सेजा रमती पिंगला त्यागी, सेजा रमती पिंगला ने त्यागी। अरे जहाँ से प्रीत नहीं राखी, ओ वहाँ से प्रीत नहीं राखी भरतरी भया वैरागी। हाँ वन वन डोले फिरे उदासी, वन वन डोले फिरे उदासी। हाँ ये श्री राम धुन लागी भरतरी भये वैरागी। आशा तृष्णा कले कल्पना राग रंग सब त्यागी। अरे जोग लियो जुग जातो देखो, जोग लियो जुग जातो देखो। हाँ नगर उजीणी त्यागी, नगर उजीणी त्यागी भरतरी भुभयो वैरागी। हाँ वन वन डोले फिरे उदासी, ऐसी राम धुन लागी भरतरी भुभया वैरागी। वन वन डोले फिरे उदासी, ऐसी राम धुन लागी भरतरी भुभये वैरागी। संतारे शास्त्रा में सो आयो है कि जब तक चांद सूरज रे, जब तक ये पृथ्वी रे, और जब तक भगवान री ये निर्मित सृष्टि रेवेला, जब तक गोपी चंद और भरतरी रो नाम रेला, भी नाम ने कोई मिटा नहीं सके सजनो। गोपी चंद री भरतरी री सगी बेन ही मेणावती जिका त्रिलोक चंद बंगाल रा राजा मेरी पत्नी ही, और त्रिलोक चंद राजा री पत्नी मेणावती रा पुत्र हा गोपी चंद भाणसा, जिका ने माता ज्ञान दियो एक पंक्ति री द्वारा। गोपी चंद्री माता मेणावती ने भी याद करा, थारी माता के है गोपी चंदा तज माया रा फंदा। थारी माता के है रे गोपी चंदा तज माया रा फंदा। तू तज माया रा फंदा, तू तज माया रा फंदा। थारी माता के है रे गोपी चंदा तू तज माया रा फंदा। तेरे पिता बंगाली रा राजा जारे वास्ता छती सू बाजा। तेरे पिता बंगाली रा राजा जारे वास्ता छती सू बाजा। हाँ वे नर गए बिलाई, वे नर गए बिलाई, जारी खोज खबर नहीं पाई। थारी माता के हेर गोपी चंदा तू तज दी माया रा फंदा।
एक ही पुत्र हो। अभी तो कोई कई बार की साधारण परिवार में जावे तो संत कहे कि मारे चेला री कमी है, कि मारा नहीं नहीं एडी बात नहीं करनी, मारे तो एक ही बेटो है, दो बेटा तो फिर कोई विचार करता, मारे तो एक ही बेटो है, नहीं महाराज वो थान ले जाओ जो सेवा कौन करी, अरे सेवा तो नित ही कौन करे, रेवणो तो थाने दोया नहीं पड़ी नित ही। तो सजनो मारे गुरु जी एक उदाहरण देता कि रामदेव रो मेलो आयोडो हो और लोग यात्री पैदल जाता रामदेव जी रे, जना पति पत्नी तो बालू ही बोले कि रूणी चारो मेलो आयोडो है, मारो ही मन करे पैदल पैदल में फेरी देना हूं रूणी चार। तो गराड़ा बोले क्यों, कि अपने कोई बालक नहीं है और फेरीदार कहीं रामदेव जी की कृपा भेजावे, एक तूंतड़ो भेजावे तो अपने गोदड़ानो रुखाड़ो भेजावे। जब वो धनी बहुत समझदार संगत में जाता है, वो क्यों तूंतड़ो एक नहीं 4 तूंतड़ा भेजाए तो रे वहां तो आपा दो कि यूं की कर बोलो कि फलाना रे 4 है और बे माँ बाप कट रहे के बे तो मेरा ही रहे जन क्यों बंट पाड़े है। रुपया अपना गन पूंजी है, अपनी मर्जी वे जटे खर्च करा, संगत में खर्च करना, कटी दान दे दा, अपन कोई पालन नालो तो कोनी जन क्यों बंट पाड़े है, राम राम करा बात हो रहा भाई। वाह वाह, अपना बेटा ने ऐसे ज्ञान सिखा रही है माता, ज्यों मीठा संग माखी लपटाई, मीठा से प्राण घमाई, ज्यों मीठा संग माखी लपटाई, मीठा से प्राण घमाई, ज्यों अग्नि में पड़े पतंगा, ज्यों अग्नि में पड़े पतंगा, यूं नर माया रे संगा, थारी माता के गोपी चंदा, तू तज दे माया रा पंगा, थारी माता के मेरी गोपी चंदा, तू तज माया रा पंगा। थारी माता के है समझाई, थारो फिर जन्म नहीं आई। हे बेटा ई लोक में फिर नहीं आनो वेला भक्ति करे लो तो, थारी माता के है समझाई, थारो फिर जन्म नहीं आई। यूं माता मीणावती भागे, यूं माता मीणावती भागे, सुत अमर कर कर राखे, यूं माता मीणावती भागे, सुत अमर कर कर राखे, थारी माता के है गोपी चंदा, तू तज दी माया रा फंदा, थारी माता के है रे गोपी चंदा, तू तज माया रा फंदा। बोलो राम जी महाराज की जय हो, बोली गोपी चंद भरतरी महाराज की जय हो। तेरी माता कहे समझाई, थारो फेर जन्म नहीं आई, यू माता मेणावती बाकेर सुत अमर कर कर रखे। सजनों, जैसे आज कोई पश्चिमी बंगाल री मुख्यमंत्री है माना की, अब भी शासन 5 साल है, 5 साल बाद में वोटिंग हुए तो सजनों किधर भी पाटा फेर भेजावे, हार जीत भेजावे, 2 पहलू है। सजनों, एक तो बे पूरे जीवन भर राज करता, बेका बेटा पोता पड़ पोता भी प्रणाली ने तो बहुत लंबे टाइम बाद में ये टूटी, पर दिन है भी माता ने और दिन है बेटा ने, मारा शब्द सुन और खोड़ बंगाल री राजधानी छोड़ दी ही। प्रणाम है ऐसा गोपीचंद ने, गोपीचंद और भरतरी फिर मामो बाणजो हते रहता, दोनों हते रहता। जना एक छोटो उदाहरण दे दूं, फिर अब याद आ रही बता तो कहीं के फिर रील है जी घूमे जी आगा के याद आबो अगर बोले पूरी रात बनो कर। अब कहीं यो कि गोपीचंद भरतरी साथे रहता और साथे रहता, लुका सुका टुकड़ा खाता, जीमता सुजाता, राम राम करता। एक दिन कहीं यो कोई नगरी में समाचार वेगारे गोपीचंद भरतरी आ रिया, समझ गा, और वो नगरी किसी ही
एक नगरी जो बहुत बड़ी नगरी भी नगरी में समाचार या के गोपीचंद भर्तरी मामो बाणजो जो राजा हा राज छोड़ नारिया चालो चालो मेरा दर्शन करने चला। अबार बद्री जी बार साधु बनगा वे दर्शन करने को नावे के लोग अरे बाबू साधु की कर बनगा देखा दगानी अब की कर रहे भाई एक उदाहरण दे रही हूँ। डोडी साहब न अब कहीं पूर्व में है ये तो बुढ़ा वेगा तो विचार वे ही जावे ये तो काल की हो गए भरतरी बननो ही छे। अब ए बार साधु वेगा वे देखन को ना वेगा रे इतना पूंजीपति की कर संत हुआ है। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा बड़ा भारी संख्या में लोग आने लगा रे कि धनी आदमी कैसे ठोकर मारी। पर सजनों वाह वाह प्रणाम है आया नगरी रा लोग भर्तरी गोपीचंद आपस में बातें करी के अट मामलो ठीक नहीं है। ये घना लोग बेड़ा वेगा न अपनी घनी महिमा करेला अपना घना पग पकड़ेला तो अपनू राम राम को नवेला तो किकरी करने लोगों ने दूर भगना है। क्योंकि सजनों जैसे साधु रे पास में दुनिया बहुत ज्यादा इकट्ठी वेबा लाग जावे तो धीरे धीरे बचबे खुद जड़ा कर लेवे संतान ने लोग है समझ गा ना भर्तरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। जन कहीं करा है तो अपना आए रवि प्रणाम करी कि आप यूं करो लड़ो रोटी रे बात एक रोटी मेरे पास में तू तो कही जाएगा मैं खाऊं और मैं कहूं नहीं नहीं मैंने भूख लगोड़ी मैं खाऊं। अब गांव रहा यार के दोनों रोटियां वार लड़न रोका जन क्यों रहा तो गोपीचंद भर्तरी को नहीं कोई ये तो भूखा मरने वाला वेला कोई मगता चलो चलो ये तड़े वाला गोपीचंद भर्तरी कोई नहीं गोपीचंद भर्तरी तो कोई दूजा ही है। दोनों गया और राजी बाजी रोटी बाजी गाली रखी हाल भाई बन जा चलना ए दुनिया रा लोग जुटाने चक्कर में अपन नहीं पड़ने। वाह वाह कैसे भर्तरी गोपीचंद जैसा महान बादशाह